आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इन दिनों अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वो लगातार बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते आ रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि जिससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चिराग के मन में क्या चल रहा है। कल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखे वार करने वाले चिराग पासवान अब उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर विश्वास जताया है। उनका कहना है कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि नीतीश कुमार अगले 5 साल तक बिहार चलाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हैं और ठीक है। उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और एनडीए जीत भी दर्ज करेगा। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब चिराग पासवान से सवाल किया गया कि क्या बिहार को यंग लीडरशिप की जरूरत है, क्या वो कॉन्फिडेंट हैं कि नीतीश कुमार अगले 5 सालों के लिए सरकार चलाने के लिए फिट हैं, इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंटेड है कि नीतीश कुमार अगले 5 साल तक जारी रखने के लिए पूरी तरह से फिट और फाइन है। मंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं कि सीएम और ज्यादा स्वस्थ रहें और लंबे समय तक उनके अनुभव का लाभ बिहार को मिले। इसके आगे चिराग पासवान ने यह भी कहा कि आज की तारीख में जिस दौर से गुजर रहा है उसे अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है। नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने राज्य को जंगल राज से निकालकर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मंत्री ने कहा कि हर राज्य में, हर सरकार में धीरे धीरे जनरेशन शिफ्ट होती है। हर दल में हम लोगों ने जनरेशन शिफ्ट देखा है, लेकिन अगर आप आज की तारीख की बात करें तो जो हालात आज बिहार के हैं उसे अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख 90 के दशक के जंगलराज जिस दौरान से बिहार को जो शख्स यहाँ तक लेकर आया है, मैं मानता हूँ कि अगले 5 साल तक बिहार को उन्हीं के हाथों में सौंपा जाए। वहीं चिराग ने कानून और व्यवस्था की स्थिति पर दिए गए अपने बयान पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार का हिस्सा हूँ, मुझे 5 साल मिला है कि जनता की बात सरकार तक पहुँचा सकूँ। मैं बिहार की सरकार में नहीं हूँ पर समर्थन कर रहा हूँ, इसलिए जब कोई गंभीर मुद्दा सामने आता है तो उसे मजबूती से उठाता हूँ। विपक्ष मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर जनता को गुमराह करने की कोशिश करता है। विपक्ष जनता को भ्रमित करना चाहता है कि मैं एनडीए छोड़कर अकेले चुनाव लड़ेंगे।